नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री से दोनों राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर गुवाहाटी में की विस्तृत चर्चा। राज्य सरकार ने एचआरटीसी को पिछले एक वर्ष में 673 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। अटल टनल रोहतांग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मिला पुरस्कार। पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के तौर पर हुआ चयन। और प्रदेश सरकार ने राज्य औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया संशोधन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से आज भेंट की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और असम की भौगोलिक स्थिति एक जैसी है और दोनों राज्यों की विकास संबंधी जरूरतें भी एक समान हैं। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच राज्य के पारस्परिक हितों के विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जयराम ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 10 नई सड़कों की मंजूरी से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क संपर्क और सड़क निर्माण बाकी राज्यों से बेहतर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने 10 नई सड़कों की मंजूरी के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा था, जिनकी स्वीकृति विभाग ने दे दी है। उन्होंने बताया कि इनमें से सुजानपुर व हमीरपुर विधानसभा क्षेत्रों में 4-4 जबकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़क मार्ग शामिल हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों और निगम की कार्यप्रणाली में किए गए विभिन्न प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने निगम को पिछले एक वर्ष के दौरान 673 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने प्रबंधन को एचआरटीसी के पेंशनरों को हर महीने के पहले सप्ताह में पेंशन और कर्मचारियों को वेतन समयबद्ध देने के निर्देश दिए। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि निगम के पेंशनरों और कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जल्द लाभ दिए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने निगम प्रबंधन के कर्मचारियों को व्यवहारिक आधार पर ओवर टाइम देने और इस संबंध में हर समस्या का समाधान करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी द्वारा बस अड्डों की मुरम्मत और अन्य कार्यों के लिए इस वित्त वर्ष में 10.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कर्मचारी कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के कुटलैहड़ क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर बंगाणा में आज अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार ने हर कार्य के लिए बजट का प्रावधान किया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण विकास विभाग कुटलैहड़ क्षेत्र में 4 सामुदायिक पोल्ट्री शेड का निर्माण किया है। इससे पहले उन्होंने डुमखर में प्रस्तावित बस अड्डा के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया और कहा कि इसका निर्माण करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार जल्द पूरा करेगी। वे आज पच्छाद में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की और केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में सकारात्मक प्रयास का आश्वासन दिया है। सुरेश कश्यप ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है। बैठक में प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है और भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर से सत्ता में लौटेगी।
प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि अपनी कार्यकुशलता व साधनों के चलते हिमाचल प्रदेश पुलिस देश भर में अव्वल बन गई है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया गया है और प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राज्य में नए थाने व चौकियां खोले जा रहे हैं। संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस विभाग में करीब 1500 युवाओं की भर्ती की जा रही है और जुलाई माह में इनका प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। संजय कुंडू ने प्रदेश को ड्रग फ्री करने को अपनी प्राथमिकता बताया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले में बनी अटल टनल रोहतांग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ज्यूरी द्वारा वर्ष 2021 में इस सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के तौर पर चुना गया था। प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक अवसंरचनाओं को नामांकित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित आईबीसी के 25वें वार्षिक सम्मेलन में बीआरओ के महानिदेशक जनरल राजीव चौधरी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र को वैकल्पिक संपर्क के अलावा सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ देने सहित ये सुरंग लाहौल स्पीति के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। अटल टनल रोहतांग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रेस क्लब ऑफ शिमला की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से आज शिमला स्थित राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यकारिणी को बधाई देते हुए उनसे सामाजिक सरोकार के विभिन्न मुद्दों पर सहयोग का आग्रह किया। राज्यपाल ने मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरूकता लाने के साथ साथ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर भी बल दिया। प्रदेश सरकार ने राज्य औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन किया है। उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न उद्योगपतियों और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर ये बदलाव किए हैं। इसके तहत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम पूंजीगत निवेश से स्थापित एंकर उद्योगों को प्रथम औद्योगिक उद्यम या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर एक जिला के विशिष्ट विकास खंड के तहत प्रथम औद्योगिक उद्यम के रूप में पुनर्भाषित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि 200 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 200 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को श्रेणी ए, 150 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश या कम से कम 150 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समाप्त हो रही अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि हिमाचल में भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकारों की तुलना में अभूतपूर्व विकास किया है। आज शाहपुर में भाजपा के कांगड़ा चंबा ग्राम सम्मेलन केंद्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के उत्थान को बढ़ावा दिया गया है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने इस दौरान 8.5 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन दिए हैं और वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकारें बेहतर कार्य कर रही हैं और केंद्र के सहयोग से चामुंडा हिमानी रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया, सरवीण चौधरी और सांसद किशन कपूर सहित संगठन महामंत्री पवन राणा भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि भाजपा ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खामोश है। राठौर ने पार्टी में मिली नई जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि संगठन में कोई भी बदलाव पार्टी की बेहतरी के लिए होता है। कुलदीप राठौर ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के लिए सभी को एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के नाते हर कार्यकर्ता से मिले सहयोग के लिए भी आभार जताया।
चंबा जिले के सराहन में कल हुई जीप दुर्घटना में घायल एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। इस घटना में मृतक बच्चों की संख्या 2 हो गई है। घटना में घायल 7 बच्चों और जीप के ड्राइवर का इलाज चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री से दोनों राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर गुवाहाटी में की विस्तृत चर्चा। राज्य सरकार ने HRTC को पिछले 1 वर्ष में 673 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। अटल टनल रोहतांग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मिला पुरस्कार। पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के तौर पर हुआ चयन। और प्रदेश सरकार ने राज्य औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया संशोधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।